गेहूं की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए सरकार खुले बाजार में यानी ओपन मार्केट में गेहूं बेचने की योजना बना रही है। आज सरकार ने 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। इस खबर पर ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। देश में गेहूं या फिर आटे की कीमतों को नियंत्रित रखने के मकसद से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि ओपन मार्केट में 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं की वो बिक्री करेगी और ये बिक्री राज्य सरकार, फेडरेशन, कोऑपरेटिव या फिर पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके द्वारा किया जाएगा। तो इस बड़े फैसले के जरिए सरकार को उम्मीद है कि जो लगातार कीमतें बढ़ रही थी आटे की या गेहूं की, इसको वो नियंत्रित रख पाने में काफी हद तक कामयाब हो पाएगी। ईटी नाउ प्रदेश ने खबर पहले ही दर्शकों को दी थी कि सरकार किस तरीके से इन्फ्लेशन पर निगाह बनाए हुए है और हस्तक्षेप करके कदम उठाएगी ताकि इन कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। लेकिन ये जो ओपन मार्केट में बिक्री को लेकर के सरकार ने फैसला लिया है, इसके पीछे अन्य आंकड़े भी सरकार को मजबूत स्थिति में ला रहे हैं। मसलन सरकार को उम्मीद है कि मौजूदा 2022-23 जो वित्त वर्ष है, इसमें जो प्रोडक्शन रहेगा वो 112 LMT तक रह सकता है। बीज का, गेहूं का 112 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन। और अगर स्टॉक्स की बात करें, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो स्टॉक रहेगा वो तकरीबन 11 LMT के आसपास रहेगा, यानी कि बफर स्टॉक से 3.5 LMT ज्यादा रह सकता है। यही वजह है कि सरकार अपने आप को काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे देख रही है और इसलिए सरकार ने ये 30 LMT गेहूं को ओपन मार्केट में बिक्री का फैसला लिया है ताकि कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। बढ़ते आगे, हवाई यात्रियों के एयर टिकट की क्लास डाउनग्रेड करने की शिकायतों के बाद DGCA ने बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले के मुताबिक किसी भी पैसेंजर के एयर टिकट की क्लास को डाउनग्रेड करने की सूरत में एयरलाइंस को मुसाफिरों को रिफंड देना पड़ेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। एविएशन सेक्टर में हवाई मुसाफिरों के हितों की रक्षा करने के लिए DGCA यानी कि एविएशन रेगुलेटर ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल लगातार इस तरीके की शिकायतें बढ़ रही थी, जहां एयरलाइंस किसी भी मुसाफिर का जो एयर टिकट है उसकी क्लास को डाउनग्रेड कर रही थी बिना उसको ठीक तरीके से सूचित किए हुए, बिना सही तर्क दिए हुए। और इस तरीके की शिकायतों को बढ़ता देख DGCA ने इसमें संशोधन करने का फैसला लिया है। और अब जो फैसला लिया गया वो ये है कि अगर किसी भी पैसेंजर का जो एयर टिकट है उसकी क्लास को डाउनग्रेड किया जाता है, मसलन अगर आपकी बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास है और अगर आपको इकोनॉमिक क्लास में एयरलाइन उसको डाउनग्रेड करती है बिना आपको ठीक तरीके से सूचित करते हुए, तो आपको रिफंड मिलेगा। और इसके लिए भी मानक तय किए गए हैं। अगर डोमेस्टिक सेक्टर में आपके टिकट को डाउनग्रेड किया जाता है, आपकी क्लास को डाउनग्रेड किया जाता है, तो 75% जो टिकट कॉस्ट है इंक्लूडिंग टैक्सेस वो आपको रिफंड करना होगा एयरलाइंस को। जबकि इंटरनेशनल सेक्टर पे अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से ये तय किया गया है। मसलन अगर 1500 किलोमीटर तक की फ्लाइट है तो 30% जो कॉस्ट एयर टिकट की वो आपको रिफंड करनी होगी। अगर 1500 से 3000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर तक का है तब आपको ये कॉस्ट 50% आपको रिफंड करेगी एयरलाइंस। और अगर इससे ज्यादा का है तो 75%, 3500 किलोमीटर से ज्यादा का है तो 75% ऑफ टिकट कॉस्ट को एयरलाइन को आपको रिफंड करना होगा। और ये सब कुछ का बेसिक यही है कि एयरलाइन अगर आपकी जो क्लास टिकट है, यानी कि अगर आपने बिजनेस या फर्स्ट क्लास में टिकट बुक किया और उसको डाउनग्रेड करती है तो ये रिफंड एयरलाइंस को करना होगा। सरकार का मत है कि इससे हवाई मुसाफिरों की जो हित है उनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, लिहाजा संशोधन करके ये फैसला सरकार ने लिया है। और चलिए अब बात करते हैं